हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, राइट। साइंस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 0 से 90 के बीच में होता है, यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ सिर्फ साइन और उसका उल्टा जो होता है कोसिकेंट वो होता है। यहाँ पे टेन और उसका जो उल्टा होता है कॉट होता है, और यहाँ पे कोस और उसका उल्टा सेकेंड। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। कुछ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मुलेस बहुत होते हैं, तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट में आज मैं बहुत इजी वे में तुम्हें फॉर्मुलेस लर्न करवाऊंगा, बहुत तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उन्हें अच्छे से समझ लेना, तुम्हें फॉर्मुलेस याद हो जाएंगे, ठीक है। सो सबसे ईजिएस्ट वे हो सकता है ना, उस वे में मैं आज तुम्हें फॉर्मुलेस याद करवाऊंगा और देखना कैसे तुम्हें सारे याद हो जाएंगे और तुम खुद ही फॉर्मुले बनाओगे, फिर खुद से बना लोगे फॉर्मुले, भाई इसका आंसर तो ये आएगा, इस फॉर्मुले का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो तो कुछ शुरुआत करते हैं, एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने ना शुरू में ये पढ़ा हुआ है 9th 10th क्लास में कि अगर सपोज ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है और ये पॉइंट है 1,2, ठीक है। तो 1,2 यहाँ लाई करता है। अगर मैं इस पॉइंट की इमेज लूंगा इसमें तो वो यहाँ आएगी, है ना। और ये जो इमेज आएगी इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो पॉइंट आया है इमेज बनने के बाद वो अभी भी ओरिजिन से उतना ही दूर है एक्स एक्सिस पे, बट वाई वाला जो पॉइंट है इस बार वो नीचे आ गया तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर 1,2 है तो नीचे 1,-2, ऊपर 5,6 है तो नीचे आके उसकी इमेज क्या बनेगी 5,-6, ऊपर a,b है तो नीचे ये क्या बनेगा a,-b। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो आगे वाला होता है, पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है ना। देखो इस छोटे से कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मुलेस। एक बात बताओ मुझे, लास्ट लेक्चर में हम यही डायग्राम यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये पॉइंट है मेरा a,b, ठीक है, एक कैपिटल बी जो पॉइंट है वो मेरा क्या है a,b, और ये इसने एंगल बनाया है यहाँ पे x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिट सर्कल है हम लोगों का। अगर ये एंगल x है तो ये जो आर्क बनेगी इसकी लेंथ भी कितनी होगी, x यूनिट्स। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग b के कोरस्पॉन्डिंग a क्या होगा, आगे वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है कोस में, कोस ऑफ जो एंगल यहाँ बनेगा मतलब कोस x, और जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है b ऑफ साइन x मतलब ये जो एंगल बनेगा, ठीक है। चलो अच्छा मेरी बात समझो, अब मैंने क्या किया देखो, जितनी ये आर्क थी ना, ये यूनिट सर्कल है, फिर से जितनी ये आर्क थी ना उतनी ही आर्क मैंने लगाई एक और, बट इस बार नीचे की तरफ, मतलब इतनी ही आर्क लगानी है और इस बार मैंने वो नीचे की तरफ लगाई ऐसे, ठीक है। इस बार मैंने कहाँ लगाई, वो नीचे की तरफ, और इसको फिर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो जितनी आर्क ऊपर थी उतनी ही आर्क मैंने नीचे लगाई। ऊपर जो आर्क थी उसकी लेंथ कितनी थी x यूनिट्स, तो एंगल कितना बना था x रेडियन। जितनी आर्क ये है उतनी ये भी है, इसकी भी लेंथ कितनी है x यूनिट्स, तो जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा फिर x रेडियंस। बट इस बार ये जो एंगल है वो नीचे की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल बनता है उसका साइन कैसा होता है नेगेटिव। तो इस बार ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा -x, राइट। ऊपर बनता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, नीचे की तरफ ऐसे अगर हम मेजर करते हैं तो क्या बनता है नेगेटिव एंगल बनता है। तो ये x था तो ये कितना बनेगा -x, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये जो पॉइंट यहाँ आएगा ना, एक बात बताना मुझे, ये जो तुमने यहाँ पे आर्क ली थी उतनी आर्क तुमने यहाँ ली, तो ये जो पॉइंट आएगा ना ये कुछ नहीं होगा, इस पॉइंट की इमेज होगी। क्या होगी, इस पॉइंट की इमेज होगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से इतना ही ऊपर गए थे, इतना ही तुम नीचे आ गए, तो क्या होगी इस पॉइंट की इमेज ही बनेगी यहाँ पे। तो लेट अस सपोज इमेज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया c से, ठीक है। जो इमेज बनती है उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होता, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेम जो ऊपर वाले का था, पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन बदल जाता है। तो इस बार b की जगह पे क्या आ जाएगा -b। तो मतलब जब हम ऐसे नीचे की तरफ लेंगे, सेम लेंथ लेंगे आर्क की, तो इसकी इमेज बनेगी नीचे, है ना। चलो अच्छी बात है। और जो एंगल बनेगा इस बार x नहीं -x बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल है इस बार वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसे होते हैं नेगेटिव, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है ना। अब इसके अकॉर्डिंग ना इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो मुझे नया पॉइंट आया, मेरा इमेज आई है c पॉइंट आया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ना मैं ये कोस साइन बना के देखूं। चलो बना लेते हैं। तो इस c के कोरस्पॉन्डिंग जो पहला पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है कोस का, कोस ऑफ जो एंगल यहां बनता है, तो कितना एंगल बन रहा है कोस ऑफ -x, राइट। और जो पीछे वाला एंगल है, जो पीछे वाला कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, वो किसके इक्वल होगा साइन ऑफ
जो एंगल बनेगा, एंगल कितना बना है -x, तो कितना आ गया -x। अच्छा एक चीज़ देखो अब यहाँ से, ये a इक्वल्स टू कोस -x है और ये a इक्वल्स टू कोस x है, बट a और a तो सेम है। ये जो हम लेके चलते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो आगे वाले तो दोनों सेम होते हैं, सेम ही तो है। तो ये a और ये a तो सेम है। फिर अगर ये a और ये a सेम है तो दिस इंप्लाइज कोस ऑफ, इस a को मैंने लिखा इधर कोस ऑफ -x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या मैंने क्या किया, देखो सिंपल बता रहा हूँ मैं। यहाँ भी a आया था, यहाँ भी a आया था, क्योंकि ये दोनों a इक्वल है, x कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यही आएगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है जब भी कोस में कोई नेगेटिव एंगल आएगा ना, उसका आंसर वही होगा अगर वहाँ पे पॉजिटिव एंगल होता। मतलब जब भी एंगल में नेगेटिव आएगा ना कोई भी, तुम नेगेटिव ना भी लगाओगे चल जाएगा, उसको सिंपल लिख दो, सेम आंसर आएगा, है ना। चलो तो ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट लगा लेते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो ज़रूरत है तो ब्रैकेट लगा लो। बट कोशिश करना जब भी कोई पर्टिकुलर एंगल देगा ना, वो 360 डिग्री या कुछ भी देगा या कोई एक्स में भी देगा, तुम ब्रैकेट लगा लेना। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट के ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई ब्रैकेट से बाहर जाएगा। ये इस लाइक का सेफ, इसके अंदर जो है वही रहेगा, अंदर बाहर अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये b है, ये -b है ना। तो अगर इस b की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो इस b की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, तो इस b की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट करूँगा, क्या आएगा देखना। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ साइन ऑफ -x, b की वैल्यू क्या है साइन x, तो क्या बनेगा -sin x। भाई साइन में ऐसा नहीं होता, फिर तो साइन में तो क्या होता है, जो माइनस होता है ना वो बाहर आ जाता है ब्रैकेट के। हमने क्या बोला था, ब्रैकेट के कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बट किस में बाहर आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ साइन में, कॉस में नहीं आएगा। कॉस के अंदर अगर माइनस आ गया एंगल में, तुम उसको हटा दो, गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दो नए रिजल्ट निकल के आए हैं ना, दो नए फॉर्मूला निकल के आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन फॉर्मूलेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इनको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्या मेरे पास दो फॉर्मूलेज आए हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, आज हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमें यूज होंगे अभी 11th में भी और फिर 12th में भी। और अगर तुम्हें अभी अच्छे से याद हो गए तो तुम फिर जिंदगी भर इनको याद रखोगे, भूल ही नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है। तो क्या हेडिंग आज की, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। इनको आइडेंटिटीज भी बोल देते हैं हम, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक काम करना, कोशिश करना जब भी मैं ऐसे फॉर्मूले में लिखवाऊंगा अलग से, मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे फॉर्मूलेज, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे फॉर्मूले लिखूंगा ना, डोंट राइट विद यूजिंग ब्लू पेन, उसको एक किसी ब्लैक पेन से या रेड पेन से लिखना। क्यों, क्योंकि जब तुम लोग नोट्स रिवाइज करोगे ना, तो वो देखो फॉर्मूलेज कभी याद होते हैं जब बार बार देखते हैं उन्हें, बार बार पढ़ते हैं, है ना। तो उनको ना एक पेन से लिख लेना, दूसरे पेन से, ब्लू के अलावा, क्योंकि ब्लू से सब कुछ लिख ही रहे हैं हम, या तो ब्लैक या रेड। उससे क्या होगा, जब भी तुम नोट्स को ऐसे शफल करते जाओगे ना, तो क्या होगा, वो कहीं ना तुम्हारे आंख में चुभेंगे यार, ब्लैक और रेड कलर ना चुभता है, तो फटाफट दिख जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला, उस पर नजर पड़ी, कम से कम एक बार तो याद हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को ना जितने भी मैं लिखवाऊंगा, उनको रेड से या ब्लैक से, रेड से लिखोगे तो वेल एंड फाइन, ठीक है। चल, तो जो पहला फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो कौन से वाला पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है हमारा, स्टार, पहला स्टार कौन सा है हमारा, कोस ऑफ -x इज कोस x। सही है, मतलब भाई कोस जो होता है ना वो नेगेटिविटी को खा जाता है, कोस जो होता है वो नेगेटिविटी को खा जाएगा। जब भी कोस में नेगेटिव एंगल आएगा वो उसको पॉजिटिव एंगल बना देगा। तो कोस कैसा है, भुक्कड़। कोस कैसा है, भुक्कड़। क्या करता है वो, जब भी उसके अंदर नेगेटिव एंगल आता है उसको खा जाता है, क्या बना देता है, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, साइन ऑफ -x, ये रहा। ये क्या करता है, कहता है भाई साइन जो है वो दिलदार है, ठीक है। साइन जो है वो दिलदार है, वो क्या करता है, जैसे उसके अंदर नेगेटिविटी आई ना उसको बाहर निकाल देता है, बाहर बाहर भागी भाग भाग। जैसे हमारे घर में कोई घुस जाए ना, हम कहते हैं भाग 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 बाहर भाग यहाँ से, है ना, ऐसे। तो जैसे साइन के घर में नेगेटिविटी आई उसको वो बाहर भगा देगा और उसके घर से बाहर हो गया वो, ठीक है। तो साइन ऑफ -x क्या बनेगा मेरा, -sin x। ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे, ठीक है। तो कोस जो होता है वो भुक्कड़ होता है, माइनस को खा जाता है। साइन जो होता है वो दिलदार होता है, वो नेगेटिविटी को अपने अंदर रहने ही नहीं देता, वो भगा देता है उसको फटाफट, ठीक है। चलो, तो इसको भी तुम लिख सकते हो दिलदार, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अभी तक हमने ना वैल्यूज निकाली थी, किसी किसी एंगल पे वैल्यूज निकाल लेते हैं हमने बीच बीच में ना। अगर सपोज करो हमारे पास ना, हमें पता है कि जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री है साइन ऑफ π/6, 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन में,
तो मुझे ये पता है कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, या साइन π/2 रेडियन में बात करूँ तो 1/2 होगा। बट अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -30 डिग्री या -π/6, फिर इसकी वैल्यू निकाली हमने अभी तक नहीं निकाली, तो हम निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, साइन ऑफ -x टाइप का है ना। साइन कैसा होता है, दिलदार, साइन को नेगेटिविटी पसंद नहीं है, जैसे उसके अंदर नेगेटिविटी आई फट से बाहर कर देगा वो, ठीक है। तो साइन ऑफ -π/6 किसके इक्वल होगा, माइनस साइन ऑफ π/6 के, राइट। तो माइनस तो है ऑलरेडी, और साइन π/6 मुझे पता है 1/2 होगा, तो साइन ऑफ -π/6 क्या होगा मेरा, -1/2, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ -π/3, ठीक है। चलो भाई, कोस है बुक्खड़, कोस तो नेगेटिविटी खा जाता है, तो कोस ऑफ -π/3 किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ π/3 के, ये तो नेगेटिविटी खा जाएगा। और कोस ऑफ π/3 तो मुझे पता ही है क्या होता है, कोस ऑफ π/3 क्या होता है मेरा 1/2, ठीक है। तो अब तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, तुम तो ऐसे ही, अब अगर साइन ऑफ -x का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, कॉस ऑफ -x का आ गया, अब तुम 10 का बना सकते हो, है ना। तो तुम इसको 10 में भी बना सकते हो, फिर चलो 10 में भी देख लेते हैं। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में, ठीक है। चल, तो 10 ऑफ -x क्या बनेगा फिर। अगर किसी को समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को ना पॉज करके खुद से बना के देखो। देखो 10 हमें पता है, 10 किसकी हेल्प से बनता है, साइन और कोस की। तो अगर तुम्हें पता लग गया कि 10 के अंदर जब माइनस आएगा तो क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद बना के देखो। हो गया, देखो 10 मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 10 होता है मेरा साइन ओवर कोस, राइट। अगर 10 में नेगेटिव आ गया तो साइन में भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ पे भी है। साइन तो दिलदार है, इसमें तो माइनस बाहर आएगा, और कोस तो भुक्खड़ है, वो एंगल खा, वो माइनस को खा जाएगा। तो साइन ओवर कोस क्या बनेगा, 10, तो क्या बनेगा -10x। तो 10 भी कैसा होता है, दिलदार होता है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है जैसे साइन में आता है, ठीक है। तो अब तो तुम ऐसे ही इन तीनों की, इनफैक्ट ये तीनों आगे तो बाकी जो 3 बच गए वो भी आ जाएंगे, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटू वो भी आ जाएंगे। तो तुम्हें इसके नीचे वो तीनों और लिखने हैं कि उनके अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा फिर, ठीक है। और फिर तुम अब तो नेगेटिव में भी एंगल बता सकते हो ना, कि नेगेटिव में तुमसे कोई पूछे भाई 10 ऑफ -π/6 क्या होगा, सोच के बताओ क्या आएगा, 10 ऑफ -π/6, सोचो। टेन ऑफ -π/6 -π/4 जो भी तुम्हें लगे, जो भी निकालना हो, ठीक है। अब 10 तो फिर से किसके कदमों पे चलता है, साइन के। तो 10 में भी माइनस क्या होता है, बाहर आता है, तो क्या बनेगा -10π/4, और 10π/4 क्या होता है 1, तो 10 ऑफ -π/4 क्या होगा -1, ठीक है। आई थिंक अब इन छोटे छोटे 2 फॉर्मूलेस की हेल्प से, देखो इन 2 की हेल्प से तुमने तीसरा बना दिया, अब ये तीसरा भी आ गया, इन 2 की हेल्प से आया, ठीक है। अब वो जो बाकी 3 बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी बन जाएंगे, मतलब इन 2 की हेल्प से सारे बन गए, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत देखी हुई है, मैंने पहले भी समझाई थी ये चीज़। देखो दोनों तरीके से पढ़ेंगे हम यहाँ पे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा वो भी पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन किसी को अगर समझना है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये आए कहाँ से, बने कैसे, है ना। कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई ये आए कैसे, कैसे पता लगा तुम्हें ये, तो ये तरीका है भाई, ऐसे बने फिर ये, ठीक है। तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम सिर्फ वो पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम के पर्पज से आएगा, या वो पढ़ना चाहते हो जो समझ में भी आए और एग्जाम में भी आए, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम जो बाकी भी जितने भी एंगल है नेगेटिव पे तुम बना सकते हो और उनकी वैल्यू निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना। चलो तो इन्हें नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसी के ऊपर। देखो एक डायग्राम और कितने सारे फॉर्मूलेज निकल रहे हैं, कितने सारे ऑब्जर्वेशन निकल रहे हैं, राइट। चलो तो एक दो ऑब्जर्वेशन और देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा देखो मैंने क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मैंने ना एक छोटी छोटी टेबल बना दी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। क्यों बनाई है मैंने वो बता देता हूँ मैं। देखो अब हम ना बात करेंगे साइन और कोस की, सिर्फ साइन और कोस की, उसके अलावा किसी की नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये कितना होता है 0 डिग्री या 0 रेडियन में, या 360 जब एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, या 2π रेडियन में। जब दूसरा रेवोल्यूशन पूरा होगा तो एंगल बनेगा 720, या रेडियन में 4π। ऐसे ही ये 90 डिग्री होता है ना, और रेडियन में π/2। ये फर्स्ट रेवोल्यूशन में, जब फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरा होगा और दोबारा से यहाँ आएगा तो एंगल बनेगा 450 या 5π/2। ऐसे यहाँ है, ऐसे ही यहाँ है, ठीक है। तो मैं तुम जो लोगों को ना एक चीज़ ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो कैसे, एक बात बताओ, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है मेरा 0। तो जब यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था साइन 0, क्या वैल्यू आएगी मेरी 0,
ठीक है, चलो। और उसके बाद जैसे ही तुम 90 पे पहुंचोगे, 90 पे पहुंचने के बाद साइन की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 90 क्या होता है 1, है ना। और फिर 90 के बाद जैसे ही तुम यहाँ आओगे 180 पे या पाई पे आओगे, पाई रेडियन पे, पाई पे आओगे तो पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, राइट, रिमेंबर आई थिंक। तो ये क्या होती है 0। हम लोगों ने ये पढ़ा था 2-3 लेक्चर्स में, इसके बारे में बात की थी कि साइन हो या कोस, पहले अगर 0 लेगा तो फिर 1 लेगा, 1 के बाद फिर 0 लेगा, 0 के बाद फिर -1 लेगा, और फिर से यही चलेगा दोबारा, है ना। 0 हो गया, यहाँ पे 0 ले लिया, फिर 1 लेगा, फिर नेक्स्ट 0 लेता है, और फिर यहाँ पे हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ 3π/2 या साइन 270 डिग्री कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे क्या लेगा वो -1, ठीक है। तो 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया। अब -1 के बाद दोबारा क्या लेगा वो 0 लेगा, और हमें पता ही है कि साइन 360 डिग्री या साइन 2π क्या होता है 0 होता है ना। चलो, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरा हो गया, साइन जहां से चला था वहीं आ गया 360 डिग्री पे, 0 हो गया फिर से। अब दोबारा वो जब चलेगा सेकंड रेवोल्यूशन में तो वो दोबारा यहां आएगा, तो जब वो दोबारा वहां जाएगा तो साइन ऑफ क्या एंगल बनेगा 2π, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में बन चुका है, प्लस करना पड़ेगा कुछ, है ना। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में 2π बन चुका था, फिर वो दोबारा आगे चलता लगा सेकंड रेवोल्यूशन में, तो यहां पहुंच गया। 2π में कितना ऐड हो गया π/2, तो 2π प्लस π/2। पर मुझे ये भी पता है कि जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, एंगल में से 2π का मल्टीपल या 2π ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी एंगल हो, अगर तुमने इसमें से 2π हटा दिया या 2π के कोई भी मल्टीपल हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में। तो 2π आ गया, हटा सकता हूं मैं, किसके इक्वल आएगा 2π हटाने के बाद क्या बनेगा π/2, और साइन π/2 कितना होता है मेरा 1। तो जब ये दोबारा आएगा फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरा होने के बाद सेकंड रेवोल्यूशन में दोबारा यहाँ आएगा, तो कितना एंगल बनना था 2π प्लस π/2, बट इस पे साइन की वैल्यू फिर से वही होगी जो शुरू में आई थी फर्स्ट रेवोल्यूशन में, साइन π/2 आई थी, वो 1 होता है। तो ये कितना बना है 2π प्लस π/2 इज 5π/2, तो 5π/2 की जब बात होगी तब भी साइन कितना होगा 1 होगा फिर से, है ना। फिर दोबारा घूम के यहाँ आ गया, अब एंगल कितना बनेगा मेरा साइन ऑफ फर्स्ट रेवोल्यूशन, जब एक चक्कर लग चुका था उसका 2π, जब वो सेकंड में चला गया फिर से यहाँ पहुंचा था, ये एंगल बना था, फिर से सेकंड रेवोल्यूशन में यहाँ पहुंचेगा, कितना एंगल बनेगा 2π में कितना ऐड करना पड़ेगा π ऐड करना पड़ेगा, तो ये सेकंड रेवोल्यूशन का है। फिर से किसी भी एंगल में से 2π हटा दो या लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने 2π हटा दिया, कितना बनेगा sin π, और sin π कितना होता है 0, तो sin 3π, ये 3π है ना, 3π भी कितना होगा 0, तो फिर से क्या बन गया ये 0। ऐसे तो फिर मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा, यहाँ भी क्या बनेगा मेरा 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 उसमें 2π प्लस 3π/2 उसमें जब मैं ऐड करूँगा तो नया एंगल जब यहाँ बनेगा सेकंड रेवोल्यूशन में वो बनेगा 2π प्लस 3π/2। फिर से 2π एंगल से हटाओ या ऐड करो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये कितना बनेगा साइन 3π/2, साइन 3π/2 तो -1 होता है, तो साइन ये कितना है 7π/2, तो साइन 7π/2 भी कितना आएगा -1। देख लो वही ऑर्डर चल रहा है फिर से, शुरू में जब चले थे 0 आया था, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर 0 आया, ये सेकंड का है, ये सेकंड रेवोल्यूशन का है। फिर 0 के बाद क्या आना चाहिए था, फिर से वही ऑर्डर, 0 के बाद 1, फिर 0, फिर -1, तो सेकंड बार जब 0 आया फिर 1, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर अगर -1 होगा तो अगला क्या होना चाहिए 0, फिर से 0 आएगा, और फिर दोबारा जब यहाँ जाऊँगा 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो अगले थर्ड राउंड में जब मैं जाऊँगा, थर्ड रेवोल्यूशन में जाऊँगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा थर्ड रेवोल्यूशन में, यहाँ क्या आएगा थर्ड रेवोल्यूशन में -1, फिर यहाँ पे थर्ड रेवोल्यूशन जब खत्म हो जाएगा फिर से क्या आएगा 0, फोर्थ में फिर यहाँ पे 1 0 -1 0, ऐसे चलता जाएगा, मतलब 0 1 0 -1 फिर 0, ठीक है। अब इसमें ये जो इतना हमने पढ़ा है ना, इसका एक सिंपल सी जो बात ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि जब भी एंगल इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख लो, ये है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो जब भी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा साइन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। देख लो, ये देखो वर्टिकल पे साइन 0 नहीं आ रहा, पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जब भी एंगल 0 होगा या पाई होगा या 2π होगा या 3π होगा या 4π होगा, 5π 6π 7π 8π, मतलब जब भी जो मेरा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंगल कैसे मिल रहे हैं मुझे 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π इस टाइप के, तो मतलब उस टाइम पे साइन क्या होगा मेरा 0 होगा। और ये पॉजिटिव एंगल के लिए ट्रू है तो ये नेगेटिव एंगल के लिए भी ट्रू है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि साइन ऑफ
एन पाई मतलब ये वाला, एन की वैल्यू 0 होगी तो 0, 1 होगी तो फिर पाई बन जाएगा, 2 होगी तो 2 पाई, 3 होगी तो 3 पाई, 4 होगी तो 4 पाई। तो साइन ऑफ एन पाई हमेशा क्या आने वाला है 0। एन क्या है मेरा, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो जब भी एंगल होगा जो मेरा वो पाई का मल्टीपल होगा, चाहे पॉजिटिव मल्टीपल या नेगेटिव मल्टीपल। जैसे मान लो अगर वो तुमसे बोले कि साइन ऑफ 3 पाई क्या होगा, ये पाई का मल्टीपल है ना, थर्ड मल्टीपल है, आंख बंद करके 0, बात खत्म। तो जब भी साइन के अंदर जो एंगल आएगा वो पाई का मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल पाई का, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए वो। तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी 0। ठीक है, तो ये बोलना गलत नहीं है फिर हमारे लिए कि अगर इफ साइन ऑफ एक्स 0 हो रहा है, मतलब साइन किसी एंगल पे लगा और वो 0 हो गया, तो अंडरस्टूड है वो जो एंगल होगा ना वो एन पाई टाइप का होगा, है ना। मतलब वो जो एंगल होगा या तो यहां होगा या यहां होगा। अगर यहां होगा तब भी वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन जब 0 होता है तो एंगल जो होता है, एंगल एक्स है यहाँ पे, एंगल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मतलब इंटीजर। ठीक है, और तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि जब भी साइन पाई, साइन इसके ऊपर बात करूंगा मैं वर्टिकल एक्सिस पे, तो ऊपर वाले पे हमेशा 1 1 बनाएगा और नीचे वाले पे हमेशा -1 बनाएगा। ये अंडरस्टूड है। कोई भी रेवोल्यूशन हो, यहाँ और यहाँ साइन हमेशा 0 होगा, यहाँ हमेशा 1 होगा, यहाँ हमेशा -1 होगा, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, तो साइन अगर कभी 0 हुआ तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, जो एंगल होगा वो क्या होगा, एन पाई, अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब कोस के बारे में बात करते हैं कि कोस कैसा दिखता है फिर। और कोस में भी ये पैटर्न फॉलो करता है, बस ये फर्क होता है, कोस शुरू में 0 से 1 से स्टार्ट होता है, पहले वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 0, फिर -1, फिर 0। पैटर्न तो ये फॉलो होता है उसमें भी, पहले वो 1 होता है, फिर 0, फिर -1, फिर 0 होता है, फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है, यही पैटर्न। तो कोस ऑफ 0 कितना होता है मेरा, 1। तो कोस ऑफ 0 1। जब मैं चलने लगा था फर्स्ट रेवोल्यूशन में, घूम के मैं यहाँ आ गया फर्स्ट रेवोल्यूशन में π/2 पे, कोस π/2 0। फिर मैं घूम के यहाँ आ गया, कोस पाई -1 होता है, फिर मैं घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे भी याद नहीं आ रहा तो इसको याद देख लो, पहले 1 हुआ, फिर अगली बार पक्का 0 होगा 0, अगली बार पक्का -1 होगा -1, अगली बार पक्का 0 होगा। तो हमें पता ही है कोस 3 π/2 0 होता है ना। फिर ये घूम के वापस यहाँ आ गया, मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। एंगल कितना बनेगा, 2 पाई या 360 डिग्री। और जैसे ही वो पूरा हो गया फिर क्या हो गया, वो फिर से 1 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरा हो चुका है, जैसे ही वो सेकेंड रेवोल्यूशन में गया तो वो यहाँ पहुँच गया। जैसे वो यहाँ पहुँचेगा तो एंगल कितना बनेगा, फर्स्ट रेवोल्यूशन का 2 पाई, और सेकेंड रेवोल्यूशन में जब वो यहाँ पहुँचा था तो कितना ऐड होगा, π/2। पर हमें पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कोस टेन कोई भी हो, 2 पाई अगर एंगल में आ रहा है तो उसे हटा दो, उसका कोई मल्टीपल आ रहा है उसे भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 पाई हटा दे तो कितना बनेगा, cos π/2, और cos π/2 0 होता है। तो cos ऑफ 2 पाई प्लस π/2 भी 0 होगा। cos ऑफ 2 पाई प्लस π/2 होता है 5 π/2, तो मतलब cos ऑफ 5 π/2 भी क्या होगा फिर 0। ये रहा 5 π/2, तो cos ऑफ 5/2 क्या होगा 0। फिर घूम के ऐसे आ गया, सेकेंड रेवोल्यूशन की बात चल रही है, यहाँ आ गया। अब तुम खुद बता सकते हो कितना आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू इसने पहले ली थी ना फर्स्ट रेवोल्यूशन में, वो फिर से वही वैल्यू ले रहा है। रिमेंबर हमने बात की थी कि जब फर्स्ट रेवोल्यूशन में जो वैल्यूज लेता है, अगर उसी पॉइंट पे मैं सेकंड रेवोल्यूशन में भी आ गया, वो सही सेम वैल्यू लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा, वैल्यू सेम रहती है। ये हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरा हो गया और सेकंड रेवोल्यूशन स्टार्ट हो, या थर्ड स्टार्ट हो, या फोर्थ या 100th रेवोल्यूशन हो, सिर्फ एंगल चेंज होता है, उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो कॉस अभी भी क्या लेगा, यहाँ पे -1 ही लेगा। यहाँ पे फिर से क्या लेगा, वो 0 लेगा जो पहले ले रहा था। अगर पहले 1 1 ले रहा था अभी भी 1 लेगा, है ना। तो अब देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, साइन था जो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 होता था, कोस जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे 0 हो रहा है। रिमेंबर देखो, साइन हमने अभी पढ़ा था कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जब एंगल होगा मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन यहाँ पे जो कोस है वो वर्टिकल एक्सिस पे 0 हो रहा है। अब वर्टिकल एक्सिस पे कैसे एंगल आ रहे हैं, पहले π/2 आया, है ना। देखो पहले π/2, ठीक है, उसके बाद π/2 के बाद वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ तो 0 नहीं हुआ कोस, यहाँ 0 होगा। अगला एंगल क्या आया मेरा, ये कितना एंगल है 3 π/2, तो 3 π/2 हो गया। फिर दोबारा यहाँ तो 0 नहीं हुआ, यहाँ तो 1 हो रहा है, फिर से दोबारा यहाँ जाएगा तो 0 हो गया।
तो उस टाइम पे एंगल कितना हुआ 5π/2। फिर वापस यहाँ आया सेकंड रेवोल्यूशन में, जीरो नहीं होता, -1 होगा। फिर आया सेकंड रेवोल्यूशन में, यहाँ पे जीरो होगा फिर से। यहाँ एंगल कितना है 7π/2। फिर 2 रेवोल्यूशन पूरे हो गया, चलो थर्ड रेवोल्यूशन में जाएगा, फिर से यहाँ जीरो होगा, यहाँ -1, यहाँ जीरो होगा, तो यहाँ फिर से जीरो होगा थर्ड रेवोल्यूशन में, है ना। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, कब कब जीरो हो रहा है वो, जब जब एक थे ना, इसको लिखा मैंने 1 × π/2, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2। एक चीज देख रहे हो, हर बार π/2 का ओड मल्टीपल आ रहा है, देखे ना, ये π/2 है, उसके साथ ओड मल्टीपल आया 1, 3, 5, 7, है ना। अगली बार जब तुम जाओगे, पहला 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, अंडरस्टूड है। अगली बार जब कोस जीरो होगा ना, कितने का फर्क है, 2 का 2 का 2 का, एपी पढ़ा है हमने। अगला क्या होगा 9π/2। अगली बार कोस कब जीरो होगा 11π/2 पे। अगली बार कब जीरो होगा 13π/2 पे। कोस कब कब जीरो हो रहा है, जब जब π/2 के ओड मल्टीपल आ रहे हैं। ओड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओड को। तो कब कब जीरो होगा, जब π/2 के ओड मल्टीपल जाएंगे। तो ये भी मैं लिख सकता हूं फिर यहाँ पे, एंड कोस ऑफ 2n+1 π/2 क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सेकंड फॉर्मूला यहां बनता है वो ये बनेगा कि अगर कोस कभी जीरो हुआ, कोस अगर कभी भी जीरो हुआ हमारे क्वेश्चन में, तो अंडरस्टूड है एंगल हमेशा ये होगा, कौन सा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अंडरस्टूड है जो एंगल होगा वो होगा 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z। ये ओड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पढ़ा है, ये इवन बताता है और ये ओड बताता है, ठीक है। तो कोस कब जीरो होता है, जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा। और साइन कब जीरो होगा, जब कोई भी मल्टीपल होगा पाई का। साइन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ओड इवन मल्टीपल की, साइन हर मल्टीपल ऑफ पाई पे जीरो होगा, लेकिन कोस सिर्फ और सिर्फ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो होगा, ठीक है। उसके अलावा वो जो वैल्यूज वो ले रहा है वो लेगा ही, ठीक है। चल, तो इसे एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ अच्छे फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो किसी का नोट डाउन करना, इसे नोट डाउन कर लो। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें नोट करना चाहिए, वो नोट कर सकते हो। और जो तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे काम करनी है, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर एक चीज़ ज़रूर करना, कुछ बच्चों का थोड़ा सा बेसिक वीक हो सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ये ओड होता है, ये इवन होता है। देखो मैं क्या करता था यार, देखो शुरू में कोई भी मार्क नहीं होता मैथ्स में। मैं क्या करता था, सिंपल अगर मेरे को कहीं पे कुछ है ना, जैसे सपोज अगर मैं 11th में मुझे 10th का नहीं आता और वो 10th का यहाँ बता दिया गया तो बाई चांस, तो मैं क्या करता था, उसको ना लिख लेता था कॉपी में कि भाई देखो मैंने 10th में ऐसा पढ़ा था और मैं भूल गया, पर ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई हर्ज नहीं है, अगर तुम्हें कोई चीज़ ऐसी थी जो 10th की यूज़ है, तुम्हें याद ही नहीं, उसको अब लिख लो। अब तो मैंने बता ही दिया सब कुछ, 10th का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, अब लिख लो, उसमें कौन सी शर्म की बात है, कौन देख रहे तुम्हारे नोट्स। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, जिस मर्जी में लिख लो, पर लिख लो, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। चलो, तो ये मैंने क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, हम उन फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें या तो 0 2 पाई आएगा, या π/2 आएगा, या पाई आएगा, या 3π/2 आएगा, ठीक है। तो उन फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ गांठ बांध लो आपसे, जब भी किसी भी फॉर्मूले में π/2 आ जाए या 3π/2 आए, किसी भी फॉर्मूले में अगर π/2 आए या 3π/2 आए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे अब, ठीक है। कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस मतलब एक जो फंक्शन है वो कुछ और बन जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि जब भी कोई भी अगर मेरे पास क्वेश्चन आया और उसमें जो एंगल है वो π/2 आ गया उसमें, या 3π/2, साथ में कुछ भी पढ़ो, वी डोंट केयर, अगर π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए तो चेंज होंगे। अब कौन कौन चेंज होगा, किस किस में चेंज होगा, एक बार ये देख लो। अगर सपोज करो मेरा या π/2 या 3π/2 एंगल में आ गया, तो जो साइन होगा ना, इसको मैं बना देता हूं, जो साइन होगा वो चेंज होगा मेरा कोस में, और कोस चेंज होगा मेरा साइन में, आपस में ही इंटरचेंज होते जाएंगे ये, ठीक है। साइन कोस बाई, टेन जो है वो चेंज होगा कोट में, और कोट जो है वो चेंज होगा टेन में। साइन कोस बाई, टेन कोट बाई, 4 हो गए, 2 बच गए, उनकी मजबूरी होगी, उनको आपस में ही चेंज होना पड़ेगा। तो जो सीकेंट है वो चेंज होगा कोसिकेंट में, और जो कोसिकेंट है वो चेंज होगा सीकेंट में। ये तुम यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, कि अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया क्या बनेगा, कोसिकेंट, इसका बनेगा सीकेंट। तो साइन अगर कोस में जा रहा है, कोस सीकेंट में जा रहा है, तो इनके उल्टे भी कहाँ जाएंगे, इनके उल्टों में। तो सीकेंट कहाँ जाएगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट कहाँ जाएगा, सीकेंट में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना तुम। और ये कब यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ तब
जब किसी भी एंगल में अगर π/2 आ जाए, अगर π/2 या 3π/2 नहीं आया तो ये फेल कर जाएगा, ये काम नहीं आएगा हमारे। ठीक है, चल तो चले फॉर्मूलेज ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूले स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम π/2 से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूलेज में ना π/2 दो तरीकों से आ सकता है, राइट। कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर उसमें एंगल आएगा दो तरीकों से आ सकता है ना, एक तो π/2 प्लस, एक π/2 माइनस, है ना। तो हम अब यही करेंगे, हम जो फॉर्मूलेज बनाने जा रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सपोज करो जो फॉर्मूलेज आए मेरे जो बन के, उसमें ना पहला ये आया कि सपोज करो एंगल ऐसे दे दिया उसने, sin π/2 माइनस एक्स। ठीक है, π/2 माइनस एक्स किया मैंने, मतलब π/2 से पहले की बात हो रही है, π/2 से पहले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फॉर्मूलेज किसके ऊपर है बेस्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो सिंपल बात, तो मैंने दो चीज़ें देखनी है। तो मैंने sin π/2 माइनस एक्स देखना है, cos π/2 माइनस एक्स देखना है, tan π/2 माइनस एक्स देखना है। ठीक है, और आई थिंक बाकी तीन तुम खुद कर लोगे, है ना, वो तीन तुम खुद ट्राई करना, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तो अगर देखो मैंने क्या बताया, अगर एंगल में π/2 आए या 3π/2 आए, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो ये साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और कोस ऑफ कौन, ये जो यहाँ पे एंगल पड़ा होगा π/2 के अलावा, विदाउट साइन लिखना है मुझे, π/2 के अलावा जो बच गया ना वो लिखना है विदाउट साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स। ठीक है, कब, देखो दो चीज़ हुई, कब, अगर एंगल में π/2 या 3π/2 आए तो साइन कोस में चेंज होगा। इस एंगल में π/2 आ गया तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और कोस के अंदर एंगल कौन सा लिखूंगा मैं, जो π/2 के अलावा बच गया वो विदाउट साइन लिख दिया। ऐसे तो फिर कोस का इसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी π/2 आ गया, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एक्स के। ठीक है, टेन का भी बन सकता है फिर, तो ये बन गया। टेन का कैसे बनेगा, π/2 आ गया एंगल में, टेन किस में चेंज होता है, कोट में। तो ये किसका बनेगा मेरा, कोट ऑफ एक्स। एंगल कौन सा लिखेंगे, जो इसके साथ बच गया विदाउट साइन। तो ये हो गए जब π/2 माइनस एक्स, मतलब जब हम ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे, π/2 में से कुछ माइनस होगा। ऐसे ही π/2 प्लस भी तो हो सकता है ना, ऐसे ही फॉर्मूले आए तो उसमें प्लस प्लस का साइन भी आ सकता है ना। चलो फिर वो कर लेते हैं। तो अगर फॉर्मूले आए π/2 में कुछ ऐड करने वाले, तो साइन π/2 प्लस एक्स, सॉरी, या कोस π/2 प्लस एक्स, या tan π/2 प्लस एक्स। π/2 में कुछ ऐड ही हो रहा है ना, कहाँ जाएगा ये, π/2 में कुछ ऐड है वो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो मतलब ये जो फॉर्मूलेज लगेंगे किसके ऊपर लगेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो फिर लगा देते हैं। फिर से एंगल में π/2 आ गया, एंगल में π/2 आ गया तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो ये क्या बनेगा मेरा, कोस ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा मेरा, कोस ऑफ एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर से एंगल में क्या आ गया मेरा, π/2 आ गया। π/2 अगर एंगल में आ गया तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये क्या बनेगा मेरा, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो ये है, यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव हैं तो इधर भी सारी जगह पॉजिटिव के साइन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है तो इधर भी साइन पॉजिटिव होगा। ये कोस है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो तुम्हें जो हमेशा साइन देखना होगा ना वो लेफ्ट वाले का देखना होगा। ठीक है, जिसके अंदर बड़ा एंगल लिखा हुआ है, जिसमें π/2 आ रहा है। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, वरना इधर से तो नेगेटिव एंगल आएगा, इधर से पॉजिटिव एंगल आएगा, फिर इक्वल कैसे हुए, है ना। चलो, तो ये क्या होगा, जब भी मैं ऐसे बात करूंगा किसी भी क्वाड्रेंट की, इसका जो साइन होगा ना उस क्वाड्रेंट में, वो साइन हमेशा यहाँ लगाएंगे ये सब करने के बाद। चलो इसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए ना ये समझो, π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 आ गया तो tan किस में चेंज होता है, कोट में। तो ये क्या बनेगा मेरा, कोट ऑफ एक्स। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। सिंपल है ना। ये तो तब लगेंगे ना जब मेरे एंगल में π/2 या 3π/2 आएगा। ठीक है, चलो फिर। तो ये 3 मैंने लिखवा दिए π/2 प्लस एक्स के, 3 लिखवा दिए π/2 माइनस एक्स के। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद से ही जो 3 बच गए वो भी बना सकते हो, और फटाफट बना के मुझे लिख के दिखाओगे क्या आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ लगाऊं कोसेकेंट ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या बनेगा, सेकेंड ऑफ π/2 माइनस एक्स,
उसके बाद कोट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे ही जो 3 यहाँ बच गए वो भी फटाफट मुझे लिख के दिखाओ कि क्या बनेंगे फॉर्मूले। ठीक है, चलो ऐसे तुम एक फॉर्मूला वो भी कर सकते हो। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था कि साइन ऑफ एक्स अगर 0 होगा तो एक्स क्या होगा, एन पाई, है ना। साइन का पढ़ लिया हमने, कोस का पढ़ लिया। तुम मुझे बनाकर दिखाना, ये एक्सरसाइज है सबकी, 10x अगर 0 होगा तो x क्या होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सरसाइज है। अगर 10x 0 है तो x जनरल एंगल बताना है, जैसे हमने साइन में क्या बताया था, अगर साइन 0 है तो x क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ पाई। कोस 0 होगा तो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ऐसे तुमने मुझे यहाँ बताना है कि अगर 10 0 होगा तो x क्या होगा। ठीक है, सोचो, जोर लगाओ। चलो, तो ये हो गए पाई बाय 2 पे। ऐसे 3 पाई बाय 2 पे भी बनेंगे, बना लेते हैं। चलो, दो तरह के एंगल बनेंगे, एक 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो आगे जाएगा, माइनस करूंगा तो पीछे जाएगा। दो तरह के एंगल बनेंगे, चलो बना लेते हैं। तो पहले बनाते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स वाले। तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये जो साइन वाली बात है ना, माइनस प्लस लगाने वाला, वो और अच्छे से तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा। 3 पाई बाय 2 आ गया, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज होगा तो यहाँ पे कोस आ गया। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 3 पाई बाय 2 से माइनस हो रहा है ना, मतलब इससे माइनस हुआ तो कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। साइन हमेशा इसका देखना है, इसका नहीं देखना। ठीक है, कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स की अगर मैं बात करूंगा, फिर से 3 पाई बाय 2 आ गया। अगर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आए तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। तो कोस चेंज होगा साइन में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का। ठीक है, थर्ड भी कर लेते हैं। चलो, 10 ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 आ गया, 3 पाई बाय 2 आ गया तो 10 चेंज होगा कोट में, तो ये क्या बनेगा मेरा, कोट ऑफ एक्स। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब ये रहेगा, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे साइन। अब अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस, ये भी नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस। मतलब इधर वालों के साइन देखने हमें, जो इधर वालों के साइन होंगे वही लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो, ये होगा 3 पाई बाय 2 माइनस वाले। अब ऐसे ही 3 पाई बाय 2 प्लस वाले भी कर लेते हैं। चलो फिर, तो ये बनेगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, और 10 ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, चलो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड हुआ ना, कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर 3 पाई बाय 2 आ गया तो साइन चेंज होगा कोस में, है ना। और क्योंकि देखो, अब और अच्छे से समझ में आएगा कि प्लस माइनस कैसे लगाते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वजह से साइन लगते हैं ना, जो इधर लिखे हुए हैं इनकी वजह से साइन लगते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, बट ऐसा तो नहीं हुआ, इसकी हेल्प से लगाया ना मैंने। तो हमेशा ये याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि साइन कौन देता है, प्लस माइनस कौन देगा। प्लस माइनस वो देगा जिसमें ये बड़े वाले एंगल आएंगे। ठीक है, चलो कोस की बात करूँ, 3 पाई बाय 2 आ गया, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारा। ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट है, 10 किस में चेंज होगा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 आ गया, तो 10 किस में चेंज होगा मेरा, कोट में। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का। तो ये मेरे फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये थी कि अगर कहीं पे भी पाई बाय 2 आए या 3 पाई बाय 2 आए, साइन कोस में, 10 कोट में, या आपस में इंटरचेंज होते जाएंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, 10 कोट में तो कोट 10 में, ऐसे सेकेंड कोसिकेंट में तो कोसिकेंट सेकेंड में। इस छोटी सी बात से 6 तो यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 24 फॉर्मूलेज हो गए। याद करने की जरूरत है, सिंपल सा तरीका है। बस ये याद रखना है कि अगर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आए, इनको इंटरचेंज कर दो और ये प्लस माइनस इसके हिसाब से लगाने हैं। दैट्स इट, हो गया याद। ठीक है, तो ये जो बाकी 3 बच गए हैं वो तुम्हें खुद से लिखने हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करना है मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हें यहाँ पे निकालना है सिकेंड का, सिकेंड क्या होगा, सिकेंड तुम्हें निकालना है पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कैसे होगा, देखो वैसे तो बहुत ईजी आसान तरीके से समझाया गया, तो ये समझ में आ गया होगा। पाई बाय 2 आ गया, सेकेंड किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में, तो ये क्या होगा मेरा, कोसिकेंट एक्स। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का साइन। ऐसे तुम यहाँ भी कर सकते हो सारे के सारे। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, सिकेंट है ना, आंसर याद रखना कोसिकेंट आएगा। सिकेंट है ना, लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं।
कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू आ गया, कोस चेंज होकर इसमें चेंज होगा साइन में, तो क्या बनेगा साइन एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कोसेकेंट एक्स। हो गया वेरीफाई, यही तो आया था आंसर। ठीक है, तो बाकी जो 3 बच गए हैं वो तुम्हें खुद से लिखने हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें अच्छे से लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो अभी जो फॉर्मुलेस किया हमने वो वर्टिकल एक्सिस पे किया, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, तो नोट डाउन करो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, बस तुम्हें साइन देखना होगा कि साइन प्लस का आएगा माइनस का, मतलब वहाँ पे एक स्टेप कम हो गया। ये इंटरचेंज करने वाला नहीं होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। ठीक है, तो इन्हें नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम वो फॉर्मुलेस ड्राइव करेंगे। देखो अब हम खुद से फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब हम वो फॉर्मुलेस करेंगे जिसमें पाई आएगा या 2 पाई आएगा। और मैंने अभी बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, मतलब या तो पाई आए या 2 पाई आए, ये सब नहीं होने वाला, जो है वही रहेगा, बस तुम्हें ये प्लस माइनस के साइन देखने होंगे, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले इसकी हेल्प से करते हैं। इसकी हेल्प से 2 फॉर्मुलेस बनेंगे, एक बनेगा पाई माइनस एक्स, एक बनेगा पाई प्लस एक्स। अब से हम सारे एंगल पाई में बात करेंगे, रेडियन में बात करेंगे, क्योंकि डिग्री का हमें यूज नहीं है अब। ठीक है, चलो, तो एक तो बनेगा मेरा वो जो पाई माइनस एक्स होगा, और एक बनेगा वो जो पाई प्लस एक्स होगा। तो पाई माइनस एक्स की बात करते हैं पहले। देखो तो पाई माइनस एक्स मतलब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, कोस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, टेन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बनेगा। ठीक है, अब मतलब वो एंगल जिसमें या तो पाई आएगा या 2 पाई आएगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो अगर पाई आए या 2 पाई आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा तो मतलब जो साइन है वो साइन रहेगा, जो कोस है वो कोस रहेगा, जो टेन है वो टेन रहेगा। बस ये देखना है कि प्लस का साइन आगे लगाना है या माइनस का लगाना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस एक्स यहाँ है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ऐड शुगर, शुगर मतलब साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे साइन आएगा नेगेटिव का। टेन भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आ गया, सिंपल। मतलब यहाँ पे एक स्टेप कम हो गया, क्या कि वो इंटरचेंज करने वाला काम खत्म हो गया। अब तो बस तुम्हें ये देखना है कि प्लस माइनस क्या लगाना आगे। ऐसे यहाँ पे ट्रू है फिर तो एक बार खुद से सोच के बताना, इतना मैं लिख लेता हूँ। पहला क्या बनेगा, चलो, ना तो पाई बाई 2 है ना 3 पाई बाई 2 है, तो इंटरचेंज वाला काम कुछ नहीं होना, जो है वही रहेगा। तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। सिर्फ ये देखना है कि प्लस का साइन लगाना आगे या माइनस का। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस, इसमें कुछ ऐड हुआ तो कहाँ चले गए थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव। बट ये अभी भी ट्रू है कि साइन हमेशा इस वाले का देखना है, प्लस माइनस इसका देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया पाई प्लस एक्स, कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, खत्म बात हो गए। ऐसे यहाँ भी बन सकते हैं फिर तो, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे 2 बनेंगे, एक तो 2 पाई माइनस एक्स, एक 2 पाई प्लस एक्स, है ना। चलो तो पहले बना लेते हैं हम 2 पाई माइनस एक्स का। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई में से माइनस करना है ना, मतलब कहाँ माइनस करके कहाँ जाऊँगा मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स, कोस 2 पाई माइनस एक्स, और टेन 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, चलो, तो कोस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ना तो पाई बाई 2 है ना 3 पाई बाई 2 है, ना तो पाई बाई 2 है ना 3 पाई बाई 2 है, तो ये सब तो कुछ नहीं लगना। तो जो है उसका वही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। अब सिर्फ ये देखना आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कोस और सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और टेन कैसे होंगे नेगेटिव नेगेटिव, और ये कैसा रहेगा पॉजिटिव। तो ये हो गए मेरे 2 पाई माइनस एक्स वाले, हो गए इजी। अब 2 स्टेप हैं, अगर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आए तो इंटरचेंज कर दो, और सेकंड स्टेप में आगे ये देखो प्लस आएगा माइनस आएगा, इसकी हेल्प से जो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। अगर ना पाई बाई 2 आए ना 3 पाई बाई 2 आए, तो डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, जो है वही रहेगा। सिर्फ ये देख लो डायरेक्ट साइन आएगा प्लस का या माइनस का। ऐसे ही अब मैं 2 पाई प्लस एक्स भी कर सकता हूँ, 2 पाई प्लस एक्स। अगर मैं 2 पाई प्लस एक्स करूंगा तो एक बार तुम खुद से सोच के मुझे बताओ कि 2 पाई प्लस एक्स करने में क्या बनेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, ये होगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, ये होगा कोस 2 पाई प्लस एक्स, और ये होगा टेन 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, ना तो इसमें पाई बाई 2 है ना इसमें 3 पाई बाई 2 है। अगर ना तो इसमें पाई बाई 2 है ना 3 पाई बाई 2 है, तो इंटरचेंज तो नहीं होगा, तो जो है वही रहने वाला है, राइट। तो ये रहेगा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। ठीक है,
टू पाई प्लस एक्स कहाँ चला गया, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया ना, सेकंड में चला गया ना, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सारे प्लस के होते हैं तो प्लस के रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन तो प्लस माइनस का कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे जो साइन होते हैं वही रहेंगे। इसको तुम ना वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था, इस लेक्चर में भी देखा, उससे प्रीवियस में भी देखा था कि जब भी एंगल आए उसमें से 2 पाई हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई हटाओगे क्या बनेगा, साइन एक्स, देख लो वेरीफाई हो रहे हैं। 2 पाई हटाओगे कोस एक्स, 2 पाई हटाओगे टेन एक्स, वेरीफाई हो रहे हैं, है ना। तो देखो तुमने ऐसे भी कर दिया। ये जो हमने ट्रिक सोची है कि अगर π/2 3π/2 आएगा तो इंटरचेंज, फिर आगे देखो प्लस माइनस, अगर π/2 3π/2 ना आया तो जो है वही रहेगा, फिर देख लो प्लस माइनस। वेरीफाई भी कर दी हमने, कैसे कि अगर 2 पाई एंगल में आता है उसे हटा दो या लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरीफाई भी हो गया हमारा, ठीक है। चलो तो इनको अच्छे से नोट डाउन करो, ये अच्छे से एक ट्री बना लो, ट्री शेप का ऐसा, ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। पूरे पेज पे बना लो, इसे कंजूसी मत करना, ठीक है। अच्छा कलरफुल पेन से बनाओ ताकि जब भी तुम्हारी नज़र पड़े ये याद रहे। एक तरीका और होता है, देखो कितने फॉर्मूलेज हो गए, 24 पहले थे, 24 अब हो गए 48 हो गए, है ना। 4 इससे पहले हमने पढ़े थे, 4 का इनफैक्ट 6 पढ़े थे, है ना। तो 54 हो गए, उसके अलावा 3 और बचे थे, 54 3 हो गए 60 हो गए। 60 फॉर्मूलेज हम लोगों ने आई थिंक कर लिए होंगे फटाफट, और मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई कन्फ्यूजन भी हुई होगी, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद करने हैं तो एक सिंपल सा काम करो, एक चार्ट बना लो, कलर्ड चार्ट, उसके ऊपर सारे फॉर्मूलेज लिख लो, समझ के खुद से लिखना, देख के मत लिखना, उसको लिख लो अच्छे से, फिर उनको वेरीफाई कर लो तुमने गलत लिखा है सही लिखा है, और अपने रूम में कहीं पे भी चिपका दो, जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ती हो। दिन में 1-2 बार नज़र पड़ेगी तो 3-4 दिनों में अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगे वो, ठीक है। मैंने तो अपने टेबल पे भी लिखे हुए थे फॉर्मूलेज, टेबल में ऐसे अगर लेटे हैं तो टेबल पर नजर पड़ेगी, सामने फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ऐसे गर्दन सीधी करो, फॉर्मूला दीवार पे टंगा हुआ है। याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक बार याद होगे ना फिर नहीं भूल पाओगे। और अभी करना साथ के साथ, ऐसा मत करना कि आज समझ में आ गया 10 दिन बाद चार्ट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। आज ही चार्ट बनाओ, आज ही चिपकाओ, बात खत्म, ठीक है। तो इसे नोट्स में भी अच्छे से लिखना और चार्ट बना लेना, बहुत जल्दी याद होंगे, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक से हम लोगों ने एग्जैक्टली 60 फॉर्मूलेस पढ़ लिए, है ना, और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि सब यहाँ पे फिट हो गया कि वो एक छोटी सी ट्रिक से 60 फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उन ट्रिक्स को, उन फॉर्मूलेस को हम यहाँ पे याद करेंगे। अब हमें वो याद हो चुके हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ट्रिक थी याद हो गई, है ना। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा प्रूव करो कि cos ऑफ 3π/2 + x, cos ऑफ 2π + x, cot ऑफ 3π/2 - x प्लस cot ऑफ 2π + x इज इक्वल्स टू 1। कह रहा प्रूव करो ये 1 होगा पूरा पूरा। कैसे प्रूव करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं, दूसरे के इक्वल दिखा देंगे। चलो फिर, तो कंसीडर cos ऑफ 3π/2 + x, cos ऑफ 2π + x, cot ऑफ 3π/2 - x प्लस cot ऑफ 2π + x। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, हमें प्रूव करना है, ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1 आएगा। चलो फिर, अच्छा देखो एंगल में 3π/2 आ गया, जैसे ही एंगल में 3π/2 आ जाए cos किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहाँ क्या आएगा sin x। अब देखना है कि साइन कौन सा लगाना है, प्लस का या माइनस का। 3π/2 + x होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव वाला। चलो ये हो गया, ये है। अब देखना एंगल में 2π + x, एंगल में जब भी 2π आए हटा दो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो क्या बनेगा cos x हो गया। अंदर की बात कर लेते हैं। ये है एंगल में 3π/2 - x, जैसे ही एंगल में 3π/2 आ जाए कोट किस में चेंज होता है, 10 में, तो ये क्या बनेगा मेरा 10x, जो साथ में एंगल पड़ा होता है, विदाउट साइन लिखते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये है, हमें ये देखना है कि पॉजिटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो कोट तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर से ये लो। फिर देखो कोट ऑफ 2π + x, एंगल में 2π आ जाए, आंख बंद करके हटा दो, क्या बनेगा कोट x, हो गया। सब हो गए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। चलो तो ये होगा sin x इंटू cos x। sin x होता है मेरा 10x होता है मेरा sin x ओवर cos x, और cot x होता है मेरा cos x ओवर में sin x, तो हमें पता ही है। तो दैट इज sin x इंटू cos x। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा cos x इंटू sin x। ये चीज़ याद रखो, जब एलसीएम लेते हैं और दोनों चीज़ें अलग अलग हो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो, तो जो एलसीएम आता है ना वो उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो एलसीएम बनता है हमेशा। यहाँ कोस है तो क्या बचेगा साइन, तो ऊपर क्या जाएगा मेरा साइन, तो ये बनेगा sin² x
यहाँ साइन है, साइन साइन का क्या बचे कोस, तो ऊपर किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोस को, तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 होता है, ये तो हमें पता ही है, तो ये बचेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स 1 ओवर कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। और अच्छे बच्चे जो आइडेंटिटी यूज करते हैं वो अलग से मेंशन भी करते हैं। इससे ये कटेगा, आंसर क्या आएगा मेरा 1। ये किसके इक्वल है मेरा राइट हैंड साइड के, हो गया प्रूफ मेरा, है ना सिंपल। बस तुम्हें यही याद रखना है कि अगर एंगल में कभी 2 पाई आए उसे गायब कर दो वहाँ से, ठीक है। अगर एंगल में कहीं π/2 या 3π/2 आए तो वो जिसमें चेंज होता है उसमें चेंज करके लिख दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर ऑफ π/6 प्लस 2 cos स्क्वेयर ऑफ 3π/4 प्लस 10 ऑफ 7π/6, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एज सिंपल एज दैट। कर लेते हैं, साइन स्क्वेयर π/6 प्लस 2 cos स्क्वेयर 3π/4 लेके चला मैं प्लस 10 ऑफ 7π/6, ठीक है। और हर जगह एंगल पे क्या लगाना है हमें ब्रैकेट। चलो अब देखो एक सिंपल चीज, ये साइन स्क्वेयर π/6 का मतलब पता क्या है? साइन स्क्वेयर π/6 का मतलब है साइन π/6 निकालो और पूरे का स्क्वेयर कर दो जो भी आएगा। साइन स्क्वेयर π/6 का मतलब है साइन π/6 निकालो, ये स्क्वेयर है ना, ये पूरे का स्क्वेयर है। जैसे होता नहीं वो 5 स्क्वेयर का मतलब क्या होता है कि पूरे 5 का स्क्वेयर करना हमें, है ना, ऐसे, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर π/6 का मतलब क्या है कि पहले साइन π/6 निकालो उसका पूरे का स्क्वेयर। साइन π/6 होता है 1/2, तो ये क्या आएगा पूरे का स्क्वेयर। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, 2 है, 2 है। ये क्या है कोस 3π/4 पूरे का स्क्वेयर, है ना, तो ये लिखा हुआ है मेरा कोस 3π/4 पूरे का स्क्वेयर, ठीक है। चलो उसको उधर समझाते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। अब देखो ये निकालना कैसे है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल है। कोस ऑफ 3π/4 और पूरे का मुझे स्क्वेयर करना है ना, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर स्क्वेयर कर देंगे। ये मैंने समझाया था एक लेक्चर में कि जब भी तुम्हें ऐसे एंगल आए ना, इसको पाई को भूल जाओ, क्या बचेगा 3/4। चेक करो 3/4 कितना होता है 0.75, तो ये पाई है, ये पाई है। 0.75 टाइम्स ऑफ पाई, पाई से तो छोटा ही होता है ये पाई से तो छोटा ही है क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और यहाँ 0.75 है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना ये पाई से छोटा है। अगर 3π/4 पाई से छोटा है तो पाई माइनस टाइप का होगा ना, मतलब 3π/4 कैसा होगा, फिर पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा हमें। याद आया कुछ ऐसे से हमने क्वेश्चन किए थे, तो पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तो हमें बस ये चेक करना है क्या माइनस करें। तो पाई में से तुम चेक कर सकते हो π/4 माइनस करने पे कैसे आया, या तो डायरेक्ट चेक कर लो या ऐसे कर लो। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकाल सकते हैं, एक्स को उधर ले जाओ बाकी सब इधर ले आओ, तो एक्स इधर गया और ये इधर आ गया, पाई माइनस 3π/4। इसको सिंपलीफाई करूँगा कितना आएगा π/4, तो मतलब एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए π/4। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि देखो सबसे पहला काम ये था कि 3π/4 लाई कहाँ करता है, तो मैंने चेक कर लिया भाई 3/4 1 से छोटा होता है, मतलब ये पाई से छोटा होगा। पाई से छोटा होगा तो पाई माइनस कुछ करना पड़ेगा, वो माइनस मैंने निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, तो 3π/4 किसके इक्वल होगा पाई माइनस π/4 के। अंडरस्टूड। चलो तो कोस ऑफ 3π/4, देखो यहाँ पे ना बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं सिर्फ इसको लिखूंगा ऐसे, पूरे को नहीं लिखा मैं, सिर्फ एंगल को। तो 3π/4 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ पाई माइनस π/4, सही है। तो पाई 3π/4 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं पाई माइनस π/4। तो इसके जगह पे क्या आ गया मेरा कोस स्क्वेयर पाई माइनस π/4, दैट्स इट, प्लस 10 7π/6। 7π/6 है ना, 7π/6, पाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 7/6 1 से बड़ा होगा, अंडरस्टूड है, ये 1 से बड़ा है, तो 7π/6 भी पाई से बड़ा होगा, है ना। अगर 7/6 1 से बड़ा है तो ये पाई पाई मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या होगा, ये पाई से बड़ा होगा। अगर पाई से बड़ा होगा तो किस टाइप का होगा, कुछ पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो क्या ऐड करना है, एक्स मान लो, सिंपलीफाई कर लो एक्स को यहाँ से, तो वो आएगा π/6 आएगा। अब देख लो पाई प्लस π/6 क्या होता है मेरा 7π/6। तो मैंने कैसे किया, फिर से इसको डिवाइड करके देखा, पाई को भूल के इसको डिवाइड करके देखा, ये 1 से बड़ा आया, तो मतलब ये जो एंगल है ये पाई से बड़ा है। अगर ये पाई से बड़ा है तो पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसको एक्स मान लिया, निकाल दिया, वो π/6 आएगा। तो इस 7π/6 को मैं लिख सकता हूँ 10 ऑफ पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ मैं। अब सारों पे फॉर्मूले लगा लेते हैं। चल तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, प्लस ये 2 एज इट इज। अब देखना स्क्वायर को, तो स्क्वायर तो है ही है,
कोस पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है? कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। ना तो इसमें पाई बाई 2 है, ना इसमें 3 पाई बाई 2 है, तो कोई चेंज नहीं होगा। कोस का क्या रहने वाला है? कोस ही रहेगा। और साथ में कौन लिखते हैं? जो एंगल बच जाए। सही है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस हुआ था, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका साइन अगर नेगेटिव आएगा तो दिस विल बी, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो दिस विल बी माइनस कोस पाई बाई 4 का पूरे का स्क्वायर करना है मुझे, स्क्वायर पूरे का था, है ना, तो पूरे का स्क्वायर प्लस 10 पाई प्लस हुआ ना, पाई प्लस हुआ ना, तो पाई बाई 2 आया ना 3 पाई बाई 2 आया, तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहने वाला है। क्योंकि ये पाई प्लस समथिंग है, पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका भी? 10 पाई बाई 6। इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। पहले का मतलब 1/4, दूसरा 2 है यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो ये बनेगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 होता है मेरा 1/√3। कर लो सिंप्लीफाई सबको, तो दिस विल बी 1/4, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, प्लस 1/√2। एलसीएम लूंगा तो इसका दिस विल बी, इसको इसके साथ करूंगा तो दैट इज 5/4 प्लस 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? 5/4 प्लस 1/√3। इसको फर्दर तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, वरना यहाँ तक भी जो आएगा वो आंसर होगा। तो तुम्हें अब से यही करना है, कोशिश करना जो भी एंगल आएगा उसको ऐसे ब्रेक कर लेना, क्या बनेगा वो स्क्वायर स्क्वायर जो करना है वो कर लेना और उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, इसी सेम मेथड पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज हमारे पास कुछ इस बार हम 10 में ले रहे हैं, 10 स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ लेट अस से 7 पाई बाई 4, ऐसे आ गए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो स्टार्ट करते हैं, 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 4 हो है मेरे पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाई 4 है। ठीक है, चलो तो ये होगा फिर मेरा, अब देखो फिर से मुझे ये चेक करना है ये एंगल क्या बनेगा। पाई को भूल जाओ, 3/4 है ना, 3/4 लेस देन 1 होता है, अगर 3/4 लेस देन 1 है तो 3 पाई बाई 4 भी लेस देन पाई होगा। तो इसको जो लिखूंगा मैं, इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस करके। अब पाई में क्या माइनस करूं कि 3 पाई बाई 4 आ जाए, पाई में क्या माइनस करूं कि 3 पाई बाई 4 आ जाए, एक्स मान लो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा पाई बाई 4। तो क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे? पाई बाई 4, फिर माइनस का साइन, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ, अब चलो इसकी बात करते हैं, एंगल में है 7 पाई बाई 4। ठीक है, 7 पाई बाई 4, पाई को भूल गए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 7/4 जो होगा वो 4 से काफी बड़ा है, 7 जो है वो 4 से बहुत बड़ा है, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा ना 4 के सेकेंड मल्टीपल के आसपास आएगा। 4 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है? 8, ये 8 के आसपास है ना, मतलब क्या होगा कि ये 8 के आसपास है। ठीक है, तो अगर ये 8 के आसपास है तो इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूं ना, कैसे कि ये जो आएगा ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.75। ठीक है, तो ये पाई है, ये पाई है। ठीक है, 1.75 जो है पाई से तो बहुत बड़ा है, बट अब ये किसके पास आ गया? अब ये 2 पाई के पास आ गया, 2 पाई से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। सोच के देखो, पाई से तो ये 0.75 बड़ा है और 2 पाई से सिर्फ -0.25 छोटा है, तो किसके ज्यादा पास है? 2 पाई के ना, मतलब अब जो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे वो किसके लगेंगे? 2 पाई के। ठीक है, तो अब जो है, इसलिए मैंने जान के क्वेश्चन करवाया है कि अब जो है ये पाई के नहीं, अब हम 2 पाई के आसपास देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 के सेकंड मल्टीपल के आसपास आ गया था मेरा। ठीक है, तो दिस विल बी 1.75 पाई जो होगा वो 2 पाई के आसपास है, तो मतलब 2 पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा सच दैट 1.75 पाई आ जाए। क्या माइनस करे ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 1.75 की जगह पे मैं पूरा लिख देता हूँ 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो तुम चेक कर लेना, ये आएगा पाई बाई 4। तो 2 पाई में से अगर तुम माइनस पाई बाई 4 करोगे तो 7 पाई बाई 4 आएगा। तो 7 पाई बाई 4 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैंने एंगल को ही ऐसे लिखा है और कोई चेंज नहीं किया मैंने एंगल को लिखा है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ एंगल को ऐसे लिखा है और यही कर रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, चलो तो अब इनकी ना वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ना तो इसमें पाई बाई 2 है, ना इसमें 3 पाई बाई 2 है, तो 10 का 10 रहने वाला है, स्क्वायर तो है ही है,
और जो एंगल है वो क्या बचेगा, π/4 माइनस कोसिकेंट ही रहेगा मेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो π/2 है ना 3π/2 है, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। और अब ये बात देखने वाली ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो इस पूरे का क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे पूरे पे क्या आएगा, माइनस साइन, और ये स्क्वायर जो है वो पूरे पे है, ठीक है, स्क्वायर जो है वो पूरे पे है। तो 10π/4 होता है 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस का स्क्वायर करूंगा तो फिर वो गायब हो गया, बीच में ये माइनस रहेगा। कोसिकेंट π/4 क्या होता है मेरा, √2, मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज 1 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज -1, ठीक है। तो तुम्हें अब से यही करना है, ढूंढना वो पाई के आसपास है या 2π के आसपास है। अगर उसमें π/2 या 3π/2 नहीं है, अगर उसमें π/2 या 3π/2 है, फिर ये चेक करना कि वो π/2 के प्लस है या 3π/2 के पास है, ठीक है। सिंपल हमें आइडेंटिटी लगानी है। तो आज का होमवर्क है हमारा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 to 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज करेंगे। इनफैक्ट देखो आज हमने क्या किया, एक छोटी सी एक ट्रिक से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 60 फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नई ट्रिक सिखाऊंगा, उससे जो फॉर्मूलेस तुमने अभी पढ़े हैं ना यहाँ पे, ये जितने भी 60 पढ़े हैं ये सारे कवर हो जाएंगे उस एक छोटी सी ट्रिक से। मतलब उस एक छोटी सी ट्रिक से हम अप्रॉक्सीमेटली 110 या 120 फॉर्मूलेस पढ़ सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो गिव मी अ मैसेज ऑन एप्लीकेशन, व्हाट्सएप करो या कॉल करो। ये आज का होमवर्क है, पर आज ही खत्म कर लेना होमवर्क को, और वो जो चार्ट बनाना है कलर वो भी आज के आज बना लेना, उसमें जगह छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी करेंगे। या ऐसा करना, एक चार्ट आज वाले का एक नेक्स्ट वाले का, तुम्हारे विश, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।